क्रिप्टो की दुनिया में एक नया फंक्शन आ चुका है बाइनेंस अल्फा के नेम से। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे एयर ड्रॉप्स मिलेंगे और जो न्यू कॉइन्स होते हैं ना, जो मीम कॉइन्स होते हैं, वो सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मीम कॉइन्स कैसे बाय करने हैं, कैसे आप लोगों का प्रॉफिट्स होंगे, सारी बातें लाइव आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये वीडियो बहुत काम किया, आप लोगों की वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो की खास बात यह है कि आपको मीम कॉइन जो है ना, लिस्ट होने से पहले ही एयर ड्रॉप के थ्रू मिल सकता है। तो अब आप लोगों को कैसे मिलेगा, सारी चीजें आप लोगों को इस चैनल के ऊपर सिखाई जाती है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने करना है क्या है, बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन कर लेना। ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर जो है ना, हॉट के बराबर के अंदर आपको बटन देखने को मिल रहा है अल्फा का। आप अल्फा के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स आ जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि हमने सबसे पहले समझना है अल्फा के फंक्शन को और इससे हमें बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों को फ्री में कॉइन्स किस तरह से मिलेंगे वो सब आप लोगों को समझाता हूँ। राइट नाउ यहाँ पर आप लोगों को ऊपर की साइड पे बटन देखने को मिल रहा है मोर का। आपने यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को बटन देखने को मिल रहा है अल्फा इवेंट, आपने यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ से वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऊपर आपको पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, यूर टोटल पॉइंट्स पास्ट 15 डेज। यहाँ पर मेरे जो पॉइंट्स पड़े हुए ना, 15 पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये, आप लोगों ने पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना है तो ये आप लोगों को एयर ड्रॉप मिलेगा, कोई लिस्ट होने से पहले ही मिलेगा। इसका क्राइटेरिया क्या है और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट किस तरह से जनरेट करने वो भी बता देता हूँ। लेकिन आप लोग इसको समझ लो, ये जो पॉइंट जो जनरेट होंगे ना, 15 दिन के ही होंगे। लाइक अगर आपके 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरा 15वां दिन है और कल 16वां दिन होगा ना, तो फिर मेरा एक दिन कट हो जाएगा। जो पिछले दिन था वो खत्म हो जाएगा। जो पास्ट के डेज होंगे वो खत्म होते रहेंगे और जो न्यू डेज होंगे ना, वो कैलकुलेट होते रहेंगे इन 15 दिनों के अंदर। इसको आप लोग जो है ना, बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर समझो कि 15 दिनों के आपको यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आपके पिछले डेज खत्म होते रहेंगे ना, वैसे वैसे आपके डेज जो है ना ऊपर से ऐड होते रहेंगे। जैसे आज अगर 16वां दिन है तो फिर पिछला एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर अगले दिन 17वां दिन होगा तो फिर पिछला एक और दिन खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स देखने को मिलेंगे 15 दिनों के ही देखने को मिलेंगे। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने पॉइंट्स को किस तरह जनरेट करना है। मेरे पास 15 पॉइंट पड़े हुए, आप लोग किस तरीके से पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हो उसके 2 रूल्स है। नंबर 1 रूल क्या है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है रूल ऑफ बैलेंस पॉइंट्स। आपने यहाँ क्लिक कर देना है। राइट नाउ यहाँ पर आप लोगों के सामने डिटेल्स आ चुकी है, आप लोगों ने इस डिटेल को पढ़ लेना है तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जो होल्डिंग है स्पॉट कॉइन्स आप लोगों के पास पड़े हुए, बाइनेंस वेब3 वॉलेट के अंदर पड़े हुए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप लोगों के पास $100 से लेकर $1000 के कॉइन्स पड़े हुए स्पॉट के अंदर तो आप लोगों को 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास $1000 से लेकर $10,000 के कॉइन्स पड़े हुए तो फिर आप लोगों को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। $10,000 से लेकर $1,00,000 के कॉइन्स पड़े हुए तो फिर आप लोगों को 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों के पास $1,00,000 के कॉइन्स पड़े हुए तो फिर आप लोगों को 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये जो पॉइंट्स मिलेंगे आपके बाइनेंस के जो स्पॉट कॉइन्स है उनके अकॉर्डिंग मिलेंगे और बाइनेंस वेब3 वॉलेट के अकॉर्डिंग मिलेंगे जो अपने कॉइन्स होल्ड किए होंगे। और ये पॉइंट्स आपको डेली रिसीव होंगे। रूल नंबर 1 मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब मैं आप लोगों को रूल नंबर 2 समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है रूल ऑफ वॉल्यूम पॉइंट्स। आपने यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे ना, यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल रही है, आपने इसको भी रीड कर लेना है। ये जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको जो अल्फा के अंदर जो फंक्शन है ना, वहां से कॉइन्स को बाय करना पड़ेगा। बहुत सारे मीम कॉइन्स होते हैं, मीम कॉइन बाय करोगे तो प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट भी वहां से होगा। कॉइन्स को बाय करोगे तो आपको जो है ना पॉइंट्स भी मिलेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखोगे, आपने कोई कॉइन बाय किया $2 का, आपको 1 पॉइंट मिल गया। अब आपने सेल कर दिया, आपको प्रॉफिट हो गया। कॉइन आपने नीचे से बाय किया, उसकी प्राइस ऊपर गई, आपने सेल कर दिया। आपने अच्छी तरह कॉइन को बाय करना, अच्छी रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कॉइन की सिलेक्शन किस तरह से करनी है। ये वीडियो बहुत काम की है आपकी। फॉर एग्जाम्पल आपने फिर $4 का कॉइन बाय किया तो फिर आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपने फिर $8 का कॉइन बाय किया, 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। $16 का कॉइन बाय किया, 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आप लोग कॉइन्स बाय करोगे ना, यहाँ पर पूरी लिस्ट देखने को मिल रही है। अगर आप $512 का कॉइन बाय करते हो तो आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। आप डेली भी कॉइन बाय कर सकते हो, जब आपका दिल करे ना आप कॉइन को बाय करोगे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। बेसिकली इसको ट्रेडिंग वॉल्यूम ही कहा जाता है कि आपने कोई कॉइन बाय किया तो उसका एक वॉल्यूम जनरेट हो गया, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब जो सबसे ज्यादा फास्ट मेथड है ना कि आपको सबसे ज्यादा पॉइंट कहां से मिलेंगे, ये जो आपको रूल नंबर 2 में आपको समझा रहा हूं ना, वॉल्यूम वाला, यहाँ से आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। ऊपर आपको पॉइंट्स कम मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। आप डेली कॉइन को बाय से लिंक करके जो है ना अच्छे पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हो। पॉइंट्स जनरेट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर देखो मेरे पास पॉइंट्स 15 पड़े हुए हैं। अब आप लोगों को किस तरीके से कॉइन्स मिलेंगे फ्री के अंदर, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है अल्फा एयर ड्रॉप। आप यहाँ क्लिक करोगे, आप यहाँ पर जो कॉइन्स देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर देखो आपको एक कॉइन देखने को मिल रहा है OBT कॉइन देखने को मिल
मिल रहा है। मिनिमम पॉइंट्स इसके लिए जो रिक्वायर्ड है ना 200 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। करंटली जो हमारे पास पॉइंट्स पड़े हुए जो स्पेंड पॉइंट से 15 पॉइंट्स हमारे पास पड़े हुए जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। अगर मैं 200 पॉइंट्स कर लेता हूँ तो इस एयर ड्रॉप के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। ये कॉइन फिर मुझे लिस्ट होने से पहले ही फ्री के अंदर मिल जाएगा। और ये जो एयर ड्रॉप्स होता है ना इसकी जो वर्थ होती है काफी बड़ी होती है। कॉइन्स हमें ज्यादा मिलता है, तकरीबन $100 से लेकर $200 के अंडर जो है ना हमें एयर ड्रॉप रिसीव होता है। उसके बाद नीचे आपको सोन कॉइन देखने को मिल रहा है। सोन कॉइन के आप लोग रिक्वायरमेंट देख सकते हो, तकरीबन जो इसकी रिक्वायरमेंट देखने को मिल रहा है ये 190 पॉइंट्स हमें जनरेट करने पड़ेंगे तो हमें इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है और साथ डेट भी देखने को मिल रही है। आपने इस डेट से पहले जो है ना पॉइंट्स को जनरेट करना है। अब मेरे पास पॉइंट्स कम है तो मैं किसी भी एयर ड्रॉप के अंदर जो है एलिजिबल नहीं हूँ। आप लोग पॉइंट्स कैसे जनरेट करोगे उसके मैंने 2 रूल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। जैसे ही मेरे यहाँ 200 पॉइंट्स कंप्लीट होंगे ना तो फिर जो है ना मैं एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। काफी लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि पॉइंट्स को जनरेट करने में जो है प्रॉब्लम आएगी, काफी टाइम लगेगा तो जाके हम पॉइंट जनरेट करेंगे। भाई पॉइंट्स को जनरेट करना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर मीम कॉइन्स को बाय करोगे तो आपके पॉइंट्स तेजी के साथ जनरेट होंगे और मीम कॉइन्स को बाय करने से आपका फायदा भी होगा। क्या फायदा होगा? अगर कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट में सेल कर सकते हो, मतलब ट्रेडिंग कर सकते हो मीम कॉइन के अंदर। बस आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना और उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और साथ कॉइन से प्रॉफिट भी होगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई आप लोगों ने कॉइन्स को किस तरह से बाय करना है। यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को बटन देखने को मिल रहा है अल्फा का। आपने अल्फा के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे मीम कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ व्यू मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करोगे तो बहुत सारे कॉइन्स आ जाएंगे। ऊपर की साइड पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ऑल देखने को मिल रहा है। ऑल का मतलब ये कि जितनी भी ब्लॉकचेन है सबके कॉइन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने किसी ब्लॉकचेन का कॉइन बाय करना जैसे BSC हो जाए, इथेरियम हो जाए, सोलाना हो जाए तो यहाँ से आप ब्लॉकचेन नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हो। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका है। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई कॉइन बाय करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कॉइन को किस तरह से बाय करना है। इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अच्छे कॉइन को बाय कर सकते हो जिससे आपको प्रॉफिट भी हो सके। राइट नाउ यहाँ पर जो आप लोगों को कॉइन देखने को मिल रहा है ना, जैसा कि यहाँ पर आपको सोन कॉइन देखने को मिल रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस कॉइन को मैं आप लोगों को बाय करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपल एक दफा यहाँ क्लिक करूंगा, जो भी कॉइन बाय करना होगा उसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। मैं 1 डे के अंदर चेक करूंगा प्राइस की परफॉर्मेंस क्या देखने को मिल रही है। 2 दिनों से जो है ना ये कॉइन डाउन ही जा रहा है। तो अगर मुझे लगता है मेरा एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग कि ये कॉइन ऊपर जाएगा तो मैं इसको बाय कर लूंगा। आपने अपनी रिसर्च करनी है। इस वीडियो के एंड के अंदर आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि कॉइन की सिलेक्शन किस तरह से की जाती है। ये एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपको कॉइन को किस तरह से बाय करना है। यहाँ पर आपको ट्रेड का बटन देखने को मिल रहा है। सिंपल ट्रेड के ऊपर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर ऊपर की साइड पे आप लोगों को बाय का बटन देखने को मिल रहा है। इसको सिलेक्ट रहने दूंगा। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मिनिमम। हम मिनिमम जो है कम से कम $0.1 का जो है ये कॉइन बाय कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा स्पॉट का बैलेंस शो है, तकरीबन मेरे पास $186 है। तो मैं तकरीबन ये जो कॉइन है ना $10 का आप लोगों को बाय करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 10 टाइप किया। $10 के जो हमें सोन कॉइन रिसीव होंगे ना 21.93 कॉइन्स हमें रिसीव होंगे। यहाँ पर मैं बाय सोन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ से मैं कंफर्म करूंगा तो मेरे कॉइन जो है यहाँ से सक्सेसफुल बाय हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑर्डर लगा और यहाँ पर कंफर्म बाय हो चुके हैं, नोटिफिकेशन हमें आ चुका है। इस तरीके से आप लोग जो है कॉइन्स को बाय कर सकते हो। इन केस अगर आपसे कॉइन बाय नहीं होता लिमिट से तो आपको यहाँ पर बटन देखने को मिला है स्टैंड का। आपने यहाँ क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने USDT की अमाउंट टाइप करनी है और यहाँ पर आपके कॉइन्स हो जाएंगे। यहाँ पर प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके फौरन कॉइन्स बाय हो जाएंगे। लेकिन मैंने आप लोगों के सामने लिमिट ऑप्शन को यूज किया क्योंकि लिमिट से भी जल्दी कॉइन्स बाय हो जाते हैं, कोई इशू नहीं आता। जिस तरह मैंने आप लोगों को कॉइन बाय करके दिखाया इसी तरह आप लोग कॉइन को सेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सेल का बटन देखने को मिल रहा है। अगर इनकेस प्राइस ऊपर जाती है, आपको लगता है कि यार मुझे प्रॉफिट हो चुका है, सेल के ऊपर आओगे, यहाँ से 100% सिलेक्ट करोगे और यहाँ से सेल सोन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके कॉइन सेल भी हो जाएंगे। और ये जो कॉइन्स है ना आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर भी शो होंगे। यहाँ से मैं बैक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपने एसेट्स के ऊपर आना है। एसेट्स के ऊपर आओगे तो जो आपका स्पॉट वॉलेट होगा ना, यहाँ पर देखो स्पॉट वॉलेट के अंदर हमने जो कॉइन बाय किए, सोन बाय किए, $10 के बाय किए थे। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें बाय और सेल का बटन भी देखने को मिल रहा है। अब थोड़ी सी प्राइस इसके ऊपर जाएगी, थोड़े से प्रॉफिट के अंदर मैं कॉइन को सेल कर दूंगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिल जाएगा और मुझे कुछ पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। इस तरीके से अपने पॉइंट्स को भी जनरेट करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सोन कॉइन को बाय करना है, आप लोगों ने अच्छी रिसर्च करने के बाद कॉइन को बाय करना है। यहाँ पर व्यू मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने कॉइन की सिलेक्शन किस तरह से करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस पूरी वीडियो को जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को कॉइन की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, यहाँ पर ऊपर की साइड पे आपको एक बटन देखने को मिल रहा है 24 आवर चेंज। आपने एक दफा यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग एक दफा क्लिक करोगे ना, अब यहाँ पर आप लोगों के सामने वो कॉइन्स आ चुके हैं जो कि 24 घंटों के अंदर सबसे ज्यादा ऊपर गई है, जिनकी प्राइस जैसा कि यहाँ पर देखो ये जो कॉइन देखने को मिल रहा है 148% ऊपर गया हुआ है, 86% ऊपर गया हुआ है, 37% ऊपर गया हुआ है। ये वो कॉइन्स है जिनके अंदर जो ना लोग प्रॉफिट के अंदर है, जो कॉइन्स ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। अब ये कॉइन्स नीचे ही जाएंगे, तो ऐसे कॉइन्स से आप लोगों ने दूर रहना है। राइट ना ऊपर की साइड पे आपको
आपको बटन देखने को मिल रहा है 24 चेंज, आपने यहाँ क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने वो कॉइन्स आ चुके हैं जो कि 24 घंटों के अंदर सबसे ज्यादा गिर रही है जिनकी प्राइस। तो ये कॉइन 21% गिरा हुआ है, 19% गिरा हुआ है, 17% गिरा हुआ है। यहाँ से आपने कोई भी एक कॉइन को सिलेक्ट कर लेना क्योंकि ये कॉइन ऑलरेडी गिरा हुआ है। ये जो कॉइन्स है इनके अंदर 10 से 15% पंप होना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस वक्त जो है ना लोग इन कॉइन से डर रहे होंगे क्योंकि इनकी प्राइसेस गिरी हुई है, लेकिन आपने यही सोचना है इनमें से कोई भी एक कॉइन को सिलेक्ट करने के बाद उसको ही बाय करने की प्लानिंग करनी है। अब यहाँ पर देखो जो मैंने कॉइन बाय किया था, सोन कॉइन बाय किया था, 18% डाउन देखने को मिल रहा है। मैं एक दफा क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो इसका चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, आपने 1 डे के अंदर चेक करना है। अब देखो 1 डे के अंदर ये कितना डाउन जा चुका है। इसकी जो कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है नीचे जाती हुई नजर आ रही है। आपको अगर 3 से 4 दिन तक कॉइन की कैंडल नीचे जाती नजर है ना, डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिले डेली, तो आप उसको बाय करने का सोच सकते हो क्योंकि ये कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 5 से 10% या 20-30% पंप आना कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो इस तरीके से आप लोगों ने कॉइन की सिलेक्शन करनी है। कॉइन की सिलेक्शन करने का मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो में 1% भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो ना एजुकेशन पर्पज के लिए थी। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।